हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल में ही WHO ने नवजात बच्चों के लिए कौन सी पहली मलेरिया रोधी दवा जो है उसकी प्री क्वालिफिकेशन को मंजूरी दी है। तो जो दवाई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आर्थमर ल्यूमीफेट्रिन जो है उसका नाम, दवाई का नाम है, जो छोटे बच्चों के लिए जो है प्री क्वालिफिकेशन जिस दवा ने हाल में ही हासिल की है। उसके साथ बाद में हाँ ये भी हुआ है कि WHO ने जो जॉर्जिया देश है उसको 45वां मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है। और यूरोप में अब केवल तुर्की प्रभावित है। और सूरीनाम जो अमेजोन क्षेत्र का पहला और विश्व का 40वां मलेरिया मुक्त देश बना है। अगर बात की जाए भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन की, तो उसका नाम है जो एडेफ्लेक्सी वैक्स जो है नाम है, जो किसने बनाई है? ICMR द्वारा वो बनाई गई है। अब क्वेश्चन है, मलेरिया होता कैसे है? ये एक प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, और एक मच्छर के काटने से होता है जो रोगवाहक है जिसका नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर है। और खोज किसने की थी? सर रोलन रॉस ने इसकी खोज की थी। अगर बात की जाए दवा की, तो केनीन नाम से की एक दवा आती है मलेरिया के लिए, जो कि एक वृक्ष की छाल से बनती है जिसका नाम क्या है? सिंकोना वृक्ष की छाल है जिससे ये दवाई बनाई जाती है। जो मलेरिया है वो हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, RBC जो है, उनको जाके अफेक्ट करता है। और अगर बात की जाए WHO ने कौन कौन से वैक्सीन को हाल में ही मंजूरी दी है, तो मोजोरिक्स और उसके साथ R21 और मैट्रिक्स M जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा हाल में ही बनाई गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि IISF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत का जो पद तालिका की बात की जाए तो टॉप देश कौन सा रहा है? तो हमारा प्यारा भारत जो है टॉप देश रहा है। भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण है, 6 रजत है और 5 जो है कांस्य है। अगर बात की जाए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की, तो ये 19 से 27 अप्रैल 2026 तक चला है। और ये इसका 10th एडिशन था। ये कहाँ चला है? ये इजिप्ट में जो है काहिरा मिस्र के अंदर इसका जो आयोजन हुआ है। अगर बात की जाए स्वर्ण पदक की, तो दिव्यांश देवगन और शंभवी क्षीरसागर जो है, उन्होंने 10 मीटर जो एयर राइफल मिश्रित टीम इवेंट में जो है गोल्ड जीता है। शिव नरवाल जो है 10 मीटर एयर पिस्टल जो पुरुष जूनियर वर्ग में, और वंशिका चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल महिला जूनियर में गोल्ड जीता है। प्राची गायकवाड़ जो है, उन्होंने 50 मीटर राइफल स्पर्धा महिला जूनियर वर्ग में तीसरे स्थान और कांस्य पदक भी अपने नाम किया है। उसके साथ मनु भास्कर जो है शिपिंग मिनिस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर हाल में ही बनाई गई हैं। भारत शूटिंग वर्ल्ड कप 2027 और जूनियर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा। अभिनव बिंद्रा ने को IOC के मेंटल हेल्थ जो हाल एम्बेसडर हाल में ही बनाया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है NPT संधि के पक्षों को समीक्षा सम्मेलन जो है 2026 है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये न्यूयॉर्क के अंदर किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है? NPT क्या है? यह है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जिसकी स्थापना 1970 में हुई है। उद्देश्य है परमाणु हथियारों को प्रसार को रोकना। और इसमें कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। कितने सदस्य हैं? देश हैं 191 हैं। भारत की स्थिति क्या है? हस्ताक्षर नहीं किए हैं। अन्य गैर हस्ताक्षरकर्ता कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। अभी हाल में ही जो 11th सम्मेलन हुआ है 2026 में, तो ये इसका स्थान कहाँ पर हुआ है? ये संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में हुआ है, जो 27 अप्रैल से 22 मई 2026 तक चलेगा। क्या फ़ायदा है इसका? इसका लक्ष्य है परमाणु डिसआर्ममेंट और परमाणु हथियारों का प्रसार को पर रोक है, और परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक उपयोग की समीक्षा करना इसका काम है। संधि की शुरुआत 1970 में हुई है। ये एक इंटरनेशनल समझौता है जो विश्व को परमाणु हथियारों को प्रसार से रोकने के लिए हाल में ही बनाया गया था। उसके साथ अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे कि जो रघु राय हैं उनका निधन हुआ है, वो उनका संबंध किससे था? तो वो फोटो पत्रकार थे जिनका हाल में ही निधन हुआ है। अब क्वेश्चन है कि ये है कौन? रघु जो राय हैं भारत के महान और प्रतिष्ठित फोटो पत्रकार है जिनका निधन 26 अप्रैल 2026 को हुआ है और नई दिल्ली में 83 वर्ष की आयु में हुआ है।
जन्म इनका 18 दिसंबर 1942 में झांग, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ पर हुआ है। अगर बात की जाए उपाधि की, भारतीय फोटो पत्रकारिता के जनक इन्हें माना जाता है। अगर बात की जाए प्रमुख संस्थान जहाँ पे इन्होंने काम किया है, द स्टेट्समैन 1966 में, इंडिया टुडे 1982 में, दोनों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई है। अगर विशेष कार्य की बात की जाए, 1971 में बांग्लादेश के युद्ध के दौरान उनकी फोटोग्राफी अत्यंत प्रसिद्ध रही है। उसके साथ अगर बात की जाए सम्मान की, भारत सरकार ने उन्हें 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके साथ साथ कुछ और भी निधन हुए हैं, जैसे नंदेला भास्कर राव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनका हाल में ही निधन हुआ है। आशा भोसले, जो एक गायिका थी, जिनका निधन हुआ है। गिलबर्टसन संगमा, जो है आसाम के फुटबॉलर। अलेक्जेंडर लियोनोवो, जो हैं ब्रह्मोस मिसाइल के रूसी वैज्ञानिक, जिनका निधन हुआ है। मोहसिना कदवाई, जो है पूर्वी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जिनका निधन हुआ है। जिम वेटकर, जो है अमेरिकी पर्वतारोही हैं, जिनका निधन हुआ है। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो हैं उनका सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति हैं। और राहुल अरुणोदय बनर्जी, जो है बंगाली अभिनेता। विजयपत सिंघानिया, रेमंड समूह के पूर्व चेयरमैन। और सूर्य कुमार के गोविंद भट्ट, जो है यक्षगान कलाकार, जिनका हाल में ही निधन हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है होलोसीन काल का जीवांशम जो है बिस्तर खोजा गया है, ये कहाँ पर खोजा गया है? तो ये तमिलनाडु के अंदर खोजा गया है। तो स्थान कौन सा है? थूथुकुडी जिला, तमिलनाडु के अंदर। काल कौन सा है? होलोसीन जो काल जो है के जीवांशम खोजे गए हैं, जिसकी आयु 8000 से 12000 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। किसने सर्वेक्षण किया है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वेक्षण किया है। उन्होंने क्या पाया है? समुद्री जीवों के जीवांशम पाए गए हैं, मुख्य रूप से बाइवैल्वस जो है और गैस्ट्रोपोड्स के जीवांशम उन्होंने मुख्य रूप से वहाँ पे पाए गए हैं। तो जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है क्या? ये इसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। उद्देश्य क्या है? जितने भी सर्वे हैं, वैज्ञानिक दस्तावेज हैं, ये इस पर काम करता है और इसका जो संबंधित मंत्रालय है पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इनसे जुड़ा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, T20 जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े सफल रन चेज का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो हाल में ही पंजाब किंग्स ने बनाया है। तो हुआ क्या है? IPL 2026 में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में मैच हुआ, जिनमें के खिलाफ 265 रन का लक्ष्य हासिल किया है। यह लक्ष्य टीम ने 18 ओवरों में 4 विकेट खोकर पूरा किया है। यह IPL के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज है। इस मैच में KL राहुल ने 152 रन बनाए हैं और 152 रन IPL के किसी भी भारतीय बल्लेबाज का एक बड़ा स्कोर है। अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा IPL में सफल जो रन चेज किस किस ने किए हैं, 265, जो कि पंजाब किंग्स ने जो है दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2026 में बनाए हैं। 262 रन पंजाब कैपिटल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2024 में बनाए हैं। 246 रन जो हैं सनराइज हैदराबाद ने पंजाब जो है किंग्स के खिलाफ 2025 में बनाए हैं। 229 रन जो हैं हाल में जो हैं सनराइज हैदराबाद ने तो वो किसके खिलाफ बनाए हैं? राजस्थान रॉयल के खिलाफ 2026 में बनाए हैं। 228 रन जो हैं आपके रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 2025 में बनाए थे। उसके बाद IPL में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारियां, मतलब सबसे ज़्यादा रन किस किस ने बनाए हैं? तो 175 जो रन है क्रिस गेल ने, 158 रन जो है ब्रैंडन मैकुलम ने और 152 रन KL राहुल ने, 141 रन अभिषेक शर्मा ने, 140 रन क्विंटन डी कॉक ने जो हैं व्यक्तिगत पारियों में ये रन बनाए हैं। उसके साथ कुछ लर्न टॉप बातें, क्वेडेंग के वैक्सीन जो है डेंगू के लिए बनाई गई है। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट लखनपुर ओडिशा में शुरू किया जाएगा। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 का टॉपर है कर्नाटक। INS तारागीर की मिशन विशाखापत्तनम में। यशोदा और विष्णु पेंटिंग राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई है। तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी INS आरिदमन है और मून मिशन लद्दाख में चलाया गया है। और उसके बाद है क्रिटिक चॉइस 2026 की सर्वश्रेष्ठ मूवी होमबाउंड है।
उसके बाद पश्चिमी डिकोडेड फ्रंट कॉरिडोर जो लंबाई है 1506 किलोमीटर है। वी द पीपल ऑफ इंडिया लेखक कौन है? TM कृष्णा है। वन हेल्थ समिट 2026 की मेजबानी फ्रांस करने जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि आम आदमी पार्टी के 7 पूर्व सांसदों ने दल बदल किया है। दल बदल संबंधी संविधान की अनुसूची कौन सी है? तो 10वीं अनुसूची में ये किया जा सकता है। तो हुआ क्या है, आप की जो पार्टी है उनके साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी में जाकर शामिल हो चुके हैं, जो कि चर्चा में रहे हैं। यह कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम में लागू हुआ है। इसे संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। शुरुआत में यदि कोई पार्टी के 1/3 सदस्य अलग हो जाते थे तो उसे स्प्लिट मानकर छूट मिल जाती थी। 2003 के 91वें संविधान संशोधन के नियम को सख्त कर दिया गया है। अब यदि किसी भी पार्टी के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाते हैं तभी उन्हें दल बदल कानून लागू नहीं होता। अब उसके साथ अगर जो आपने याद रखना है, 52वां संशोधन 1985 में दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में ये होता है, और 91वें संशोधन 2003 में 1/3 नियम हटाकर 2/3 विलाय नियम लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व खाद्य संकट रिपोर्ट 2026 के अनुसार सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश कौन सा है? तो उसका राइट ऑप्शन है नाइजीरिया। तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट यूएनओ और जो है EU मतलब संयुक्त राष्ट्र संगठन और यूरोपीय संघ ने ये जारी की है, और इसका जो डाटा लिया गया है 2025 का लिया गया है। इसमें बताया गया है कि 47 देश जो हैं प्रभावित हैं, जिनमें 266 मिलियन मतलब 26 करोड़ जो लोग हैं प्रभावित हैं। अगर बात की जाए नाइजीरिया की, इसे पाम ऑयल कंट्री भी बोलते हैं। महाद्वीप की अगर बात की जाए अफ्रीका में है। विशेषता क्या है? अफ्रीका महाद्वीप की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जो राजधानी है अबुजा जो है वहाँ की राजधानी है। अब क्या ऐसा होता है कि भारत में भी भूखमरी से लोग मरते हैं? तो यस, भूखमरी से भारत में भी लोग मरते हैं। कहाँ पर? राज्य ओडिशा में। और वो भी कहाँ पर? ओडिशा में कालाहाटी और कोरापुटू जो है वहाँ पर भूखमरी से लोगों की मृत्यु होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 जो है किस के द्वारा चली है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा वो चली है। इसकी शुरुआत जो है 2018 में शुरू की गई थी। और जो बात की जाए मेहर बाबा प्रतियोगिता 3 जो है, इसका विषय है सहयोगी ड्रोन आधारित निगरानी रडार है। इसका नामांकन जो है वो वायुसेना के दिग्गज और महावीर चक्र से सम्मानित मेहर सिंह के नाम पर रखा गया है। और उसके साथ भारतीय उद्योग, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान और अनुसंधान प्रतिष्ठान भाग लेने के लिए पात्र है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सेल ने मुख्य सत्कर्ता अधिकारी नियुक्त किसे किया गया है? तो दिलीप कुमार को किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियां भी हैं। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल ने के पहले CEO संजय जूमवार हैं, और नीति आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लोकपाल हरिकेश रॉय। रिलायंस जियो एंटरप्राइज इंटेलिजेंस के CEO परमिंदर सिंह। डाबर इंडिया बिजनेस के CEO हरजीत S बल्ला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतरिम CEO नीतू सामरा। और नासकॉम के नए अध्यक्ष हैं श्रीकांत वेलमकनी जो हैं नासकॉम के CEO हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीडी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेंड इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2025 के अनुसार भारत में विश्व सैन्य खर्च कौन सा स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर रहे हैं। उसके साथ भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जो मिलिट्री स्पेंडर बना है। तो पहले पर कौन है? अमेरिका 954 बिलियन, चीन 336 बिलियन, रूस 190 बिलियन, जर्मनी 114 बिलियन, और हम कौन से स्थान पर रहे हैं? हम 5th पोजीशन पर रहे हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, 2024 की तुलना में हमने जो अपने सैन्य खर्च पर 8.9 की वृद्धि की है। अब सिपरी है क्या? सिपरी है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ये काम क्या करती है? आर्मी, मिलिट्री और आर्म ट्रेड को संबंधित डाटा को एनालाइज करती है। इसकी स्थापना 1966 में हुई है। संस्थापक हैं टैग एलेंडर और एल्वा मैडरल हैं। स्थान कहाँ पर है? स्वीडन में है। उसके साथ आपको ये भी याद रखना है, भारत का जो रक्षा बजट है 7.85 लाख करोड़ रुपए है। भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। मुख्य कारण चाइना और पाकिस्तान के जो रीजनल टेंशन की वजह से हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर हैं। उसके साथ साथ भवसागर के अंदर गहरे जीवों समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार जो है कोची केरल में। मदर मे आई की जो लेखिका है अरुंधति रॉय। और चौथा व अंतिम स्वदेशी वेसल INS संशोधक
एनडीआरएफ के महानिदेशक पीयूष आनंद, टाइड्स ऑफ इंडिया की लेखिका ए रागत थी, और दीप शक्ति 2026 कहाँ हुआ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। और आरबीआई की गठन की सिफारिश जो है हिल्टन यंग कमीशन द्वारा। और पहला मानव युक्त चंद्र निकट मिशन कौन सा है, आर्टेमिस 2। और पहला क्वांटम कंप्यूटर कहाँ पर चलाया गया है, अमरावती आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।